हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के दिन की अगर हम लोग बात करें, जिनके पास भी रेलवे स्टॉक से लिटरली ज़बरदस्ती उनको यहाँ पे मज़ा यहाँ पे आया होगा, एंड वैसे भी देखा गया तो कई समय से वो एंजॉय यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, डेली बेसिस के हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे, पैसा तो यहाँ पे बनते ही जा रहा है, बनते ही जा रहा है। एंड जो पुराने शेयर होल्डर्स है, ठीक है, तो उनको समझ में भी आ रहा है कि कंपाउंडिंग का फ़ायदा कैसे यहाँ पे मिलते जाता है। जो पुरानी होल्डिंग्स है, उनके जो रिटर्न्स यहाँ पे बन चुके होंगे, हाँ, उनके ऊपर वो उनके रिटर्न्स हम लोग को बनते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। रेलवे स्टॉक्स की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो बहुत सारे शेयर्स देखने को मिल जाते हैं, बट यूजुअली मैं एटलीस्ट 5 शेयर्स आप लोगों के सामने हमेशा कवर करके उनको स्टडी करने के लिए देते रहता हूँ। ऑब्वियसली एज यूजुअल मैं हमेशा की तरह डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, मेरे साइड से कोई रिकमेंडेशन नहीं होता है कि ये खरीदो वो खरीदो, आपकी मर्जी। ठीक है, पैसा आपके पास है, अकाउंट आपका है, पासवर्ड आपका है। ठीक है, लॉजिकली आपने कौन से शेयर में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, हाँ, वो एक पॉइंट में आप लोगों के सामने एजुकेशनल पर्पस से रिलेटेड रखता हूँ। बाकी हर किसी का अपना अपना अनुमान। 5 शेयर को हमेशा हम लोग कवर करते थे, इस वीडियो में भी 5 को ही कवर करेंगे। बट आज के दिन अगर देखा गया ना, तो एक स्टॉक खास ज़्यादा रडार पे रहा, एंड वो था आरवीएनएल। यस, 20% का अपर सर्किट हम लोग को लगते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, तो इसके पीछे का कोई ना कोई तो कारण होगा। एंड जो भी कारण, देखिए, जो भी पब्लिक डोमेन में जो चीज़ें चलती है वो मैं आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, कभी कभी हो जाता है भाई, रिपोर्ट के जरिए खबरें सच भी हो जाती है, मैक्सिमम टाइम सच भी होती है, कभी कभी नहीं भी होती है। ठीक है, तो वो भी क्या क्या कारण है वो मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे जरूर रखना चाहूँगा। बट ये स्टॉक में आप देख सकते हैं दोस्तों, क्या कमाल का पैसा, मतलब सपने में भी किसी ने सोचा भी नहीं था हम लोगों ने कि ये स्टॉक इतना, मतलब इतना रिटर्न देगा, और इतने शॉर्ट पीरियड में। मतलब पहले तो 2-2 साल चले भी नहीं, और जब यहाँ पे चले तो मतलब अभी रुकने का नाम भी नहीं ले रहे, और रुकना भी नहीं चाहिए, मज़ा ही आ रहा है। आप देख सकते हो 1400% की रिटर्न्स बनते हुए देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, जिन्होंने पहले से खरीद के रखा होगा वो भी एंजॉय कर रहे हैं, बाद में खरीदा होगा, हर कोई यहाँ पे एंजॉय ही करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और तेजी किसको पसंद नहीं है। ठीक है, आरवीएनएल में एकदम जोरदार धमाका यहाँ पे हुआ है। हम लोग थोड़ा आरवीएनएल को ही डिटेल में कवर करने की कोशिश करेंगे। एंड उसके बाद जो बाकी के भी हमारे जो रेलवे स्टॉक्स है, जैसे कि इरकॉन इंटरनेशनल की बात करें, इसने भी दमदार यहाँ पे रिटर्न्स दे दिए। ठीक है, पहले तो 50 रुपये के भी नीचे वाला स्टॉक बताइए सर स्टडी करने के लिए, तो ये तो हम लोग हमेशा इसको यहाँ पे कवर करते हैं। आज भी वीडियोस पड़े हुए हैं, और इसके पीछे का रीज़न लॉजिक भी मैंने आपको बताया था। ये कोई 50 पे मिलता नहीं था, वो तो थैंक्स टू द मैनेजमेंट कि उन्होंने इस कंपनीज में क्या किया था, बोनस एंड स्प्लिट दिया था। आप देख सकते हैं, देखिए, बोनस हुआ था 2004 का बोनस भूल जाइए, बिकॉज वो तभी लिस्टेड नहीं था। 2021 में देख सकते हैं 1:1 का बोनस हुआ था। एंड स्प्लिट की भी बात करें, उसके पहले 1 साल पहले 2020 में कंपनी ने स्प्लिट भी किया था, एक के बदले 5 शेयर हुए थे। कॉर्पोरेट एक्शन के चलते ये स्टॉक हम लोग को ऐसे 50-40 रुपये पे मतलब देखने को यहाँ पे मिलता था। आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे ये देखिए, ज़बरदस्त यहाँ पे सस्ते दाम में चलता था। ठीक है, आज भी वो पुराने वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। एंड उसके बाद आप देख सकते हो क्या कमाल के रिटर्न्स बन रहे हैं। मैं अगेन एंड अगेन रिपीट करना चाहूँगा, ये रिटर्न्स भाई 450% के रिटर्न्स नहीं है। अगर किसके पास इरकॉन इंटरनेशनल होगा ना एक्चुअल में पोर्टफोलियो में, वही आपको बता सकता है उसके पास कितने ज़्यादा रिटर्न्स है, क्योंकि उसको बोनस स्प्लिट का भी फायदा मिला है, एंड ये कंपनी डिविडेंड भी देती थी। ठीक है, एक बार तो 1 साल में 4 बार डिविडेंड दिया था। हाँ, छोटा छोटा डिविडेंड था, बट फिर भी जो मिल रहा है वो बोनस से ही एक्स्ट्रा ही तो रहता है। तो एकदम कमाल का परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन अगर हम लोग बात करें तो आईआरएफसी 10% से ज़बरदस्त हम लोग को भागते हुए देखने को मिल रहा है। ठीक है, ओवरऑल इसके भी रिटर्न 550% के बनते हुए देखने को मिल चुके हैं। ठीक है, अभी मार्केट टॉप पे है, तेज़ी देखने को मिल रही है, तो काफ़ी बिगनर्स इसमें ब्लाइंडली एंटर करते हुए देखने को मिलेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। इसके पहले भी ये ज़बरदस्त भागा था, 90 पे आके फिर ज़बरदस्त गिरा था, तभी भी कितने लोगों ने क्विट कर दिया। क्यों? क्योंकि 90 का कुछ ऐसा 80-20 ऐसा कुछ रफली हुआ था, तो इसलिए बेच दिया करके। एंड वापस आप देख सकते हो वो वापस आएंगे, अभी 150-160 पे खरीदने के लिए आएंगे, 140 हो जाएगा तो बेच देंगे। तो ऐसा रैंडम, याद रखना दोस्तों, मैं एकदम ओपनली कहना चाहूँगा, बुरा लगे तो चलो माफ़ी भी मांगना चाहूँगा, अगर आपने कोई भी शेयर को रैंडमली खरीदा होगा, ठीक है, रैंडम मतलब क्या, कि कंपनी करती क्या है, उसका बिजनेस क्या है, कहाँ तक जा सकती है, क्या ऑर्डर आ सकती है, ये चीज़ें अगर आपको नहीं पता है, या फिर आपने उसका स्टडी भी नहीं किया है, सिर्फ आपने ये देखा है सुबह उठकर, अरे भाई ये तो भाग रहा है तो इसीलिए खरीद रहा है, बिलीव मी आप नहीं होल्ड कर पाओगे। क्योंकि तेजी में हर कोई होल्ड कर पाता है, उसके लिए कोई आपको मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, ना तो कोई लॉजिक की जरूरत है। मंदी में जो होल्ड करता है ना, ये देखिए, ये वाला जो फेज है ना, ये सबसे टफ होता है। ठीक है, कंसल्टेशन फेज, स्टॉक चलता ही नहीं करके, अगर किसी ने यहाँ पे इन स्टॉक्स को खरीद के रखा होगा और वो आज ये रिटर्न एंजॉय कर रहा होगा ना, दैट्स इट, वो शेयर मार्केट सीख चुका है। उसको अभी किसी चैनल के, मेरे चैनल के देखने की भी जरूरत नहीं है, उसको समझ में आ चुका है कि बाजार एक्चुअली क्या होता है करके। ठीक है, जो भी रिटर्न्स बनते हैं ना दोस्तों, ये प्योर, ये पेशेंस के रिटर्न्स है। ठीक है, जितना आप पेशेंस दिखाओगे सही स्टॉक में, ठीक है, ऐसी बात नहीं है कि किसी घटिया स्टॉक में जाओगे और बोलोगे मैं 20 साल होल्ड यहाँ पे करूंगा या करूंगी, कोई फायदा नहीं। अच्छे शेयर में जहाँ पे पोटेंशियल होना चाहिए, मैं बार बार आपको कह चुका हूँ, शेयर मार्केट में एक ही फॉर्मूला वर्क करता है, अच्छा बिजनेस को आइडेंटिफाई करो, सेक्टर को आइडेंटिफाई करो, बिजनेस को आइडेंटिफाई करें, और चेक करो भाई इसमें वो काबिलियत है क्या। कभी कभी सही जाओगे, कभी गलत जाओगे। ठीक है, और जितना आप मार्केट में ज़्यादा टाइम गुजारोगे भाई, आपका प्रेडिक्शन अच्छा ही होता जाएगा। हाँ, बट रैंडम बाइंग सेलिंग करोगे,
कोई फायदा नहीं। मैं आपको एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ ना, जब तक यहाँ पे मार्केट भागते हैं, स्टॉक भागते हैं, सब लोग रहते हैं, जैसे गिरेगा ये भी स्टॉक घटिया, वो भी घटिया, निकाल कर फेंक देंगे, कुछ नहीं होता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे रेलटेल, तो ये भी 6-6.5% ज़बरदस्त यहाँ पे भाग रहा है, 200% की यहाँ पे तेजी है। ठीक है, थोड़ा सा पॉपुलैरिटी इसकी हम लोग को बाकी रेलवे स्टॉक्स के कंपैरिजन में थोड़ी कम देखने को मिल जाती है, बट रिटर्न इसने भी कमाल की दिए है। एंड IRCTC ने भी गजब की रिटर्न दिए, 500-525% की रिटर्न है। ठीक है, IRCTC भी ऐसा ही था, यहाँ पे आपको पता ही होगा, ये वाला जो बुल रन जिसने एक्सपीरियंस किया होगा ना, IRCTC वाला, रोज सुबह उठते थे ना, चेक करते थे, पहले तो IRCTC हर कोई देखता था, सीधा 5% भाग रहा है, 10% भाग रहा है, 5% भाग रहा है, 10% भाग रहा है, जबरदस्त यहाँ पे भाग रहा था। बाद में मतलब बोलते हैं ना, खुद ही भाग रहा था और सरकार ने बीच में ऐसा मतलब बोलते हैं ना, पैर डाल दिया और तोड़ दिया इसको। ठीक है, तो ऐसी कोई स्टंटबाजी सरकार ने यहाँ पे करनी नहीं चाहिए। आप देख सकते हो वापस अपने उस पुराने लेवल पे IRCTC जाते हुए देखने को मिल रहा है, एंड इसको तोड़कर अगर वो आगे यहाँ पे बढ़ेगा तो बोलते हैं ना, वो टेक्निकल वाले भी घुस जाएंगे कि इतने सालों का पुराना ब्रेकआउट हो गया, वो बिजनेस चैनल वाले लोग यहाँ पे आ जाएंगे, ये चीज़ें चलती रहती है। ठीक है, फंडामेंटली तो कंपनी तो अच्छी है। सो रेलवे स्टॉक्स एकदम धूम धड़ाका करते हुए देखने को मिल रहे हैं, मज़ा ही यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, जिसके पोर्टफोलियो में होंगे वही यहाँ पे मज़े ले पाएंगे। एनीवेज, सो अभी तो इतना तेज़ी से यहाँ पे भाग रहा है, तो इसके पीछे के मतलब भाई खबर क्या है, ब्रेकिंग न्यूज़ यहाँ पे क्या है, तो उसको भी हम लोग कवर करने की कुछ ना कुछ तो कोशिश यहाँ पे जरूर करेंगे। एंड जो भी एक्चुअल में अवेलेबल है वही मैं आपके सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा। ऐसा भी होता है दोस्तों कि कुछ खबरें बाद में भी आ जाती है, क्या पता आज ही के दिन लेट नाइट भी आ जाए कि अरे ऐसा ऐसा कुछ तो खबर यहाँ पे आ गया करके, पॉसिबल है, ऐसा बहुत बार हम लोगों ने यहाँ पे देखा है। तो अभी तक क्या क्या चीज़ें देखने को मिल रही है वो आपके सामने यहाँ पे जरूर रखना चाहूँगा। देखिए, अभी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, बजट। एंड बजट से रिलेटेड ऑलरेडी मैं आप लोगों को इससे रिलेटेड, रेलवे स्टॉक से रिलेटेड, डिफेंस से रिलेटेड पॉइंट्स को कवर यहाँ पे कर चुका हूँ कि आने वाले समय में यहाँ पे जो रेलवे बजट यहाँ पे जो रहेगा, उसमें हम लोग को पिछला जो बजट हुआ था उसके कंपैरिजन में 25% का इजाफा देखने को मिल सकता है। ये ऑलरेडी हम सभी लोगों को पता है, हम लोग इसको कैलकुलेट करके बैठ चुके हैं कि 3 लाख करोड़ के पार चला जाएगा रेलवे बजट। इस बजट में मतलब लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इतना बड़ा कैपेक्स होगा करके। ठीक है, रेलवे बजट की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी अलग अलग रिपोर्ट्स भी निकलेंगे, कल का ही रिपोर्ट हम लोगों ने देख लिया, जेफरीज ने तो ये तक कह दिया कि जितना आप कैपेक्स एक्सपेक्ट कर रहे हो, ओवरऑल कैपेक्स सरकार का उतना होगा नहीं, सिंगल डिजिट का होगा करके। रेलवे बजट की बात नहीं हो रही है, ओवरऑल की बात यहाँ पे हो रही है। तो देख लेंगे, ये सारा इफ बट का यहाँ पे खेल होता है। तो ये अभी तक की कहानी तो हम लोग को यहाँ पे पता थी। सो अभी हम लोग आ जाते हैं दोस्तों कि जैसे कि आज के दिन RVNL क्यों खास रडार के ऊपर यहाँ पे था, ठीक है, उसकी हम लोग यहाँ पे बातचीत करेंगे। ठीक है, तो 2 पॉइंट्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। तो सबसे पहले भाई, इतना ज़बरदस्त यहाँ पे भागा है, मतलब किसी ने तो बड़ा माल यहाँ पे खरीदा है, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो यही सबसे पहला रीज़न है कि मल्टीपल इसमें ब्लॉक डील्स हम लोग को होते हुए देखने को मिल रहे हैं और हायर लेवल पे होते हुए देखने को यहाँ पे मिली है। ठीक है, तभी तो जाके शेयर प्राइस यहाँ पे भागता है, वरना कोई तो खरीदेगा, कोई तो बेचेगा। बट जो बोलते हैं ना, किसी भी भाव के ऊपर अगर आप किसी भी शेयर को खरीदने के लिए रेडी हो जाते हो, अच्छा 200 पे मिल रहा है खरीद, 250 पे मिल रहा है खरीद, 300 पे मिल रहा है खरीद, 400 पे मिल रहा है खरीद, तो फिर भाव हम लोग को ऊपर भागते हुए देखने को मिल जाता है अप ट्रेंड में। तो यही चीज़ RVNL में होती हुई देखने को मिले कि किसी ने तो बड़ा बड़ा माल यहाँ पे उठाया है, मल्टीपल ब्लॉक डील्स होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं, ये एक चीज़ें है। एंड सेकेंड अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो अगेन बजट से रिलेटेड ही खबर है। एंड बजट से रिलेटेड खबर है मतलब ऑफिशियल तो है नहीं, रिपोर्ट के जरिए है, क्योंकि 1 फेब को ही पता चलेगा कि कितना सच कितना झूठ। ठीक है, तो वो कौन सी खबर है। तो दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे कहना चाहूँगा कि अभी जो बजट हम लोग को देखने को मिलने वाला है, ये देखिए, शब्दों के ऊपर ध्यान दीजिए, गवर्नमेंट लाइकली, ऐसा ही लिखना पड़ेगा, लाइकली ही लिखना पड़ेगा। तो किस चीज़ के रिलेटेड बातचीत हो रही है दोस्तों, कि गवर्नमेंट एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट कर सकती है मेट्रो से रिलेटेड। यस, मेट्रो न्यू कॉरिडोर हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल सकता है, जो कि हरियाणा एंड यूपी को हम लोग को कनेक्ट करते हुए देखने को मिलेगा वाया दिल्ली। ठीक है, तो ये इसका बड़ा अनाउंसमेंट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। ये एक एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट है, मतलब बजट के दिन इसके ऊपर भी फोकस रखा जाएगा। एंड ये 7,500 करोड़ का ये दिल्ली मेट्रो कॉरिडोर लिंकिंग हरियाणा यूपी, ये प्रोजेक्ट हम लोग को देखने को मिल सकता है। इसकी पॉसिबिलिटी बताई जा रही है, कब, 1 फेब को बजट में निर्मला सीतारमण जी ये अनाउंसमेंट कर सकती है करके। अभी करेंगे नहीं करेंगे वो तो वक्त ही बताएगा, बट जिस प्रकार से हम लोग को बाइंग यहाँ पे होते हुए देखने को मिली है, माइट भी ये एक वन ऑफ द मतलब हम कह सकते हैं बड़ा रीज़न यहाँ पे हो सकता है कि शायद से खबर सच भी हो जाए। एंड इस चीज़ के चलते RVNL क्यों भागा। अभी आप कहोगे RVNL तो भाई रेलवे में काम करता है, ऐसी बात नहीं। RVNL के पास कितने सारे दिल्ली नहीं बोलना चाहिए, कितने सारे मेट्रो के प्रोजेक्ट्स है। ठीक है, अगर आप RVNL को फॉलो करते होंगे तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये देखिए अलग अलग टाइप के इनको प्रोजेक्ट्स यहाँ पे मिलते हुए देखने को मिल चुके हैं। RVNL बैग्स द कॉन्ट्रैक्ट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ एलिवेटेड मेट्रो स्टेशन। ठीक है, ट्रैक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, MMRCL की बात करें, देन सीमेंस के साथ उन्होंने यहाँ पे पार्टनरशिप की थी, किस चीज़ के चलते, इलेक्ट्रिफिकेशन करना है मुंबई मेट्रो लाइन की अगर हम लोग बात करें तो। देन RVNL की अगर हम लोग बात करें तो इनको 550 करोड़ का प्रोजेक्ट मिला था MP मेट्रो
रेल कॉरपोरेशन की अगर बात करें तो उस चीज़ के लिए। देन आरवीएनएल की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इंदौर मेट्रो के लिए इनको 540 करोड़ के आसपास हम लोगों को यहाँ पे मतलब वो लोअर बीडर हम लोग को देखने को मिल रहा था, लोअर मतलब रेल प्रोजेक्ट के लिए। देन अगर चेन्नई मेट्रो की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ठीक है, तो उसी से रिलेटेड एग्रीमेंट साइन किया था 4000 करोड़ का। किसने? आरवीएनएल ने। मतलब आरवीएनएल सिर्फ रेलवे से रिलेटेड नहीं, मेट्रो से रिलेटेड भी हम लोग को काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। एंड यही एक वन ऑफ द मेजर रीजन है दोस्तों कि यहाँ पे बजट में 7500 करोड़ का बड़ा यहाँ पे हम लोग को एक मेट्रो प्रोजेक्ट देखने को मिलने वाला है, जो दिल्ली से स्टार्ट होगा, हरियाणा एंड यूपी तक हम लोग को जुड़ते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। तो पॉसिबिलिटी है कि अगर इस खबर के ऊपर मुहर लगती है तो डेफिनेटली आरवीएनएल के जीतने के चांसेस शायद से ज़्यादा रहेंगे। एंड इसी चीज़ के चलते आप देख सकते हो बड़ी बड़ी ब्लॉक डील्स भी होती हुई देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। ये सबसे ज़्यादा पॉसिबल खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। तो ये वन ऑफ द मेजर रीजन था जो कि आप जरूर इसको स्टडी कर सकते। मैं अगेन कह रहा हूँ, मुझे पता है कि एक बिगनर यही सवाल पूछेगा, सर पहले बताना चाहिए था। पहले किसी को नहीं पता होता है भाई, इनसाइडर ट्रेडिंग बोलते हैं उसको, ठीक है, जेल चले जाओगे। तो ऐसा किसी को भी पता नहीं होता। हमें एक ही चीज़ पता करनी होती है भाई, काबिलियत। ये मैं कितनी बार आप लोगों को बोल चुका हूँ, ठीक है, कि आने वाले समय में अगर वर्ल्ड कप होगा तो कौन सा प्लेयर सेंचुरी मारेगा ये पहले कोई नहीं बता सकता है। बट आपको क्या करना पड़ता है, आपको ऐसे पोटेंशियल प्लेयर की टीम बनाकर भेजनी होती है कि हाँ भाई ये मार सकता है, ये सेंचुरी लगा सकता है, दैट्स इट। उसके बाद करेंगे नहीं करेंगे वो तो बात की ही बात है, ठीक है। ये प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है जो कि मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा। कोई चार्ट बीट पे कुछ समझ में नहीं आता है, ये सारी चीज़ें आपको ऐसे ही सोचनी पड़ती है, ठीक है। तो आरवीएनएल इसी चीज़ के चलते हम लोग को आज के दिन धूम धड़ाका करते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। बड़े ब्लॉक डील्स भी है, अभी शाम तक पता चल जाएगा कि किसने किसने बड़ा माल यहाँ पे खरीदा है, नाम रिवील होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। सो आप चाहो तो इन चीज़ों के चलते इनको स्टडी कर सकते हैं। एंड अभी बताया जा रहा है कि 7500 करोड़ का प्रोजेक्ट है जो कि दिल्ली, हरियाणा, यूपी तक हम लोग को जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। सो एक और स्टॉक है, आप चाहो तो इसको स्टडी कर सकते हो। प्लीज़ कोई रिकमेंडेशन है, मैं आपको सिर्फ स्टडी करने के लिए ऐसे अलग अलग अदर पॉइंट्स यहाँ पे देते रहता हूँ। और कौन सी कंपनी है? एक एचजी इंफ्रा करके कंपनी है, इसको स्टडी करना। अभी इसको क्यों स्टडी करना? क्योंकि दिल्ली मेट्रो में, यस, जब दिल्ली से रिलेटेड कभी भी मेट्रो के प्रोजेक्ट्स निकलते ना, इस कंपनी को बहुत सारे ऑर्डर्स मिले हैं। तो पॉसिबिलिटी है कि भाई इसको भी कुछ ना कुछ हाथ में ज़रूर यहाँ पे लग सकता है करके। मिलेगा नहीं मिलेगा वो तो बात की बात है। इतने बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं दोस्तों, ऐसा नहीं होता कि एक ही कंपनी करती है, मल्टीपल कंपनीज इसमें जुड़ते हुए देखने को मिल जाती है। सो एचजी इंफ्रा को भी आप चाहो तो स्टडी कर सकते हैं। अगर हम लोग 2023 की बात करें, ठीक है, 4 जनवरी, तो आप देख सकते हो इनको दिल्ली मेट्रो का यहाँ पे लाइन से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। अलग अलग हम लोग को लेंस देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। तो वैसे अगर आप चाहो तो ऐसे और भी बहुत सारे स्टॉक्स की लिस्ट निकलेगी, ठीक है। तो इन कंपनीज को क्या कर सकते हैं, आप स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।